12th पास अगर बच्चे आप कर चुके हैं और आप रेलवे, एसएससी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का बहुत बड़ा योगदान है। बिना जीएस के बच्चे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं रेलवे में 50% जीएस, एसएससी में 25% जीएस और पुलिस में 25% जीएस पूछी जा रही है। और आपको जीएस तैयार कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। और आप जीएस की सहायता से किसी भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीएस के बारे में ये नहीं पता है कि जीएस में आपको क्या पढ़ना है, तो आप ये जान लेना कि ये सब्जेक्ट होते हैं जीके एंड जीएस के, जो आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम दिलाते हैं। साथियों, सबसे पहले जीएस के उन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको नीली वाली एक किताब खरीदनी है, लूसेंट की। पहला कदम आपका यही होना चाहिए। अब उसमें दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा वो होगा जो कहेगा सर मैं इस किताब को खुद ही पढ़ लूंगा, और एक बच्चा होगा उसको लगेगा सर कहां से पढ़ें, कहां से ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसका दिमाग पूरा भड़बड़ा जाएगा। तो दूसरा जो बच्चा होगा वो सोचेगा इस किताब को तो पढ़ूंगा लेकिन बिना अध्यापक के नहीं, टीचर की गाइडेंस के साथ, टीचर की सलाह के साथ, टीचर के सपोर्ट मार्गदर्शन में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब बच्चे, दोनों बच्चे किताब तो लाएंगे सेम, ये किताब दोनों बच्चे लाएंगे। अब सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले बात करूंगा उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर अगर मैं किताब खरीद लाऊं और मैं खुद पढ़ लूं तो कैसे पढ़ लूं। तो इसीलिए हमने लिखा है सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या करें, जो किताब खुद से खरीद लाएं। साथियों, सबसे पहले किताब की इंडेक्स आपको देखनी है, और इंडेक्स में आपको वही सब्जेक्ट दिखेंगे जो मैंने लिखे हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल कूद, विज्ञान, ये सारे इंडेक्स जब आप देखोगे मेरे प्यारे लाल, तो आपका एक माइंड क्लियर होगा कि आखिरकार कितने सब्जेक्ट हमें हैं। फिर जब इंडेक्स देखोगे, सबसे पहले उसमें आपको सब्जेक्ट दिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर देखो कि इतिहास में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना टारगेट सेट कर दें। अब टारगेट कैसे सेट करोगे, जैसे इतिहास को आप ले लो, इतिहास में 3 पार्ट होते हैं, एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आपको सेट करना है कि एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, जैसे मान लो 3 पार्ट हैं तो 15-15 दिन में कवर कर लो, 5 दिन को वर्ल्ड हिस्ट्री दे दो, कितने हो गए, और उन्हीं 5 दिन में आप प्रैक्टिस भी कर लेना, तो आपकी 50 दिन में जीएस इतिहास पोर्शन खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा पोर्शन माना जाता है। इस प्रकार सारे सब्जेक्ट का अपना टारगेट सेट करना है खुद ही, जब सेल्फ स्टडी पूरा प्रॉपर ध्यान दे रहे हो। उसके बाद, और टारगेट आपको बनाना कैसे, टारगेट आपको सबसे पहले छोटे छोटे बनाने। ये नहीं, बच्चे गलती कर देते कि हम 5 पेज इतिहास के खत्म कर देंगे, 5 चैप्टर, 5 कंप्यूटर के, 2 विज्ञान के, वो बच्चा हमेशा असफल हो जाता, ना घर का रहता ना घाट का। इसीलिए टारगेट हमेशा छोटा बनाए, जैसे 2 पेज पर डे पहले महीने में, क्योंकि आप 12th पास हो और आप साइंस साइड स्टूडेंट हो, आपको इंटरेस्ट कम आ रहा जीएस की तरफ, तो आप पहले महीने में सिर्फ 2 पेज पढ़ो, आगे पीछे पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है। फिर जब अगला महीना आपका लगे तो जितने पेज ये पढ़े थे आप इनका तो रिवीजन करते रहो, साथ में 3 पेज पढ़ ले, अब बढ़ा दो, 1 पेज अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दो। उसके बाद जब अगले महीने में जाओ तो ऐसे कर करके आपको मैक्सिमम 5 पेज पर जाना है, और जिस दिन आप 5 पेज पर पहुंच गए तो मान लेना किताब को खत्म होने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार आप किताब आसानी से खत्म कर सकते हो। यह रहा सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा प्लान, लेकिन बिना टारगेट सेट करे नहीं सेट होगा, और टारगेट तभी सेट होगा जब आप इंडेक्स देखोगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेल्फ स्टडी करते समय ध्यान क्या रखना है, अभी तो मैंने आपको बताया अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। अब ध्यान रखना है टॉपर्स टेक्निक, जितने भी लोगों ने एग्जाम पास किया है, जीएस में अच्छे नंबर लाए, उनकी एक तकनीक है, तकनीक का नाम है रीड टू हाईलाइट। अभी तो मैंने आपको सिर्फ रीड करना बताया, पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे, कितने पेज पढ़ना, लेकिन एक शब्द यहां पे आ गया, हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या साथियों, हाईलाइटर अपने पास रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करना है। ये नहीं कि पहले दिन आपने सपोज दैट 4 पेज पढ़े, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, चारों पेज की अच्छे से आपने क्या कर दी बच्चे, रीडिंग लगा दी। और जब रीडिंग लगा दी 4 पेज की, आज रटना नहीं है, याद भी नहीं करना,
4 पेज की बिल्कुल विधिवत रीडिंग कर ली, ठीक है। ये मान लो ये चारों पेज आपने किस दिन पढ़े, डे फर्स्ट। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कहा था 2 पेज पढ़ना, मैं स्ट्रेंथ पे बता रहा हूं, कोई बच्चा 2 पढ़ेगा, कोई 3 पढ़ेगा, कोई 4 पढ़ेगा। 4 पेज आपने डे फर्स्ट में पढ़े, तो जब आप डे सेकंड में बच्चे जाओगे, डे दूसरे दिन जाओगे, तो उस दूसरे दिन आपको सबसे पहले इन 4 पेज पे हाईलाइट करना है। कौन से बिंदुओं को, जो मोटे मोटे अक्षरों से लिखे होते हैं, जो आपको लगे हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और वहां पर बॉक्स टाइप के बने होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण युद्ध, और गुलाबी कलर के बॉक्स बने होते हैं, उन सारी चीजों को तो आपको अवॉइड ही नहीं करना है। फिर डे 2 में जब इन चारों पेज पे आपका हाइलाइटर हो जाए, माइंड में रिकैप हो जाए, आप नए 4 पेज पढ़ा देना। ये तकनीकी है रीड टू हाईलाइट। आप एक दिन पढ़िए, दूसरे दिन उन पे हाईलाइट करिए, उसी दिन 4 पेज नए बढ़ा लीजिए। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, और रीड टू हाईलाइट टॉपर टेक्निक से आप भी टॉपर बन सकते हो। रियलिटी। अब आ जाओ, जो बच्चे बाय टीचर पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर हम आपके मार्गदर्शन में पढ़ना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, हम अकेले भूल जाते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम उनके लिए बता दें टॉपर्स टेक्निक क्या होती है। उनके लिए हमारा एक प्रकार से टीचर्स के लिए क्या होता है बच्चे, कोर्स है। ये कोर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट हमने किताब उठाई, साथ में एनसीईआरटी उठाई, साथ में और स्टैंडर्ड किताब, सारे चीजों का कलेक्शन किया, एक एक सब्जेक्ट के वीडियो बनाए, सारे वीडियो चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश को पूरा बिल्कुल विधिवत बनाया। अब इसमें क्या होता है, इन सारे इसको बैच में इंक्लूड कर दिया। अब जब बैच में इंक्लूड कर दिया, इसमें हमने पूरा, इस बैच का नाम है त्रिशूल बैच 5.0, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले मेरी वो सारी वीडियो आपको देखनी है, और वीडियो देखते समय ही नोट्स आपको नहीं बनाने, ये गलती मत करना कदाप भी। आपको उसके बाद नोट्स तैयार करने। आप पहले वीडियो देख डालो, आप पूरी वीडियो देख डाले, माइंड में सेटअप हो गया, हाँ ये सर ने पढ़ाया, ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आप अपने नोट्स उठाओ, नोट्स जरूर तैयार करना। ये टॉपर्स टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप 12th पास की हो, आपकी एज 16 से 17 साल के बीच में होगी, कंपटीशन एग्जाम 18 के बाद ही दोगे। नोट्स बना लो, नोट चाहे आप बाद में वीडियो देख के बना लेना, या मैं साथ में पीडीएफ जो आपको दूंगा, पीडीएफ दूंगा ना, वीडियो के बगल में लग जाएगी, उससे आप बना लेना। अब एज एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं समझा दूं, जैसे हिस्ट्री के ले लो, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के ये वीडियो की संख्या है। प्राचीन में 30 है, मध्य में 15, आधुनिक में 40, टोटल 85 लेक्चर में हमने इतिहास को खत्म किया। अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप एक दिन में 2 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, 4 देख रहे हो, वो सारे लेक्चर आप पे डिपेंड करते हैं। अब लेक्चर यहाँ कोई 1 घंटे के ऊपर भी है, कोई 45 मिनट का भी है, वो चैप्टर पे डिपेंड है। तो आपको इस हिसाब से देखना है, नोट्स बनाना है, इस प्रकार चैप्टर आप खत्म करते जाओगे, ठीक है। अब इसी तरह मैंने सारे सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए। अब लाइव क्लासेस अभी भी बच्चे मैं आपको दे रहा हूं डेली, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर, जिन बच्चों मान लो आज ये बैच लेते हैं, उनका 2 महीने बाद पेपर लग जाए, तब क्या करेंगे, टेस्ट, तो इसमें वो रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, मेरे साथ पढ़ने में आपका फायदा क्या मिलेगा, आप पहली बात तो वही चीज पढ़ोगे, उसके बाद उसी चीज का आपके पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। जैसे आपने सिंध पराक्रम नागरिकता पढ़ा पॉलिटी में, तो नागरिकता के सवाल की टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, आप जाकर लगा लो, कितने अच्छे से तैयार हो जाएगा, माइंड भी क्लियर हो जाएगा, डाउट सेशन इसमें रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये बैच लेते हो ना, तो ये बैच बेटा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक बार लोगे, ये नहीं कि ग्रेजुएशन पास किए फिर दोबारा लेना है, 5 साल तैयारी हो गए फिर लेना, नहीं, एक बार लिया पढ़ते ही रहना। अब मैं उनको बता दूं, अगर ये बैच आपका प्राइस ज्यादा आपको लग रहा होगा, आप यहां कूपन कोड लगा सकते हो, RAM50, 50% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। जो बच्चे वीडियो देख के जा रहे हैं, 1250 रुपए में बैच ले सकते हो। कब तक, जब तक भारत देश की आजादी का परचम नहीं लहरा जाता, 15 अगस्त 2025 के पहले लेने पर आप कोई भी बैच 1250 में ले सकते हो।
अब अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आपको हम ये भी बता दें, बैच आपको मिलेगा कहाँ? गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो फिनिक्स एकेडमी नाउ एप्लीकेशन मिलेगा, यहां पर आपको बैच मिल जाएगा बच्चे। और कोई दिक्कत है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हो। अब आपके लिए एक और बड़ा अनाउंसमेंट कि आपको फ्री नोट्स मैं दे रहा हूं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो बैच ले चाहे ना ले, लेकिन उनके लिए शर्त रहेगी कि 15 अगस्त के पहले वो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं आपको हिस्ट्री के ऐसे हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं जो हर एक एग्जाम में आने, वनडे एग्जाम तो छोड़ो, सिविल एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो, इतने अच्छे नोट्स है। मिलेंगे कहां पर? फिनिक्स एकेडमी नो। इस तरह के आपके नोट्स रहेंगे, आप देख सकते हो बच्चे, पूरा प्रॉपर इस तरह के नोट्स, ठीक है, शार्ट में बने हुए। तो ये नोट्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। और जो बच्चा बैच लेगा उस बैच में तो सारे नोट्स अवेलेबल ही है, कोई डाउट ही नहीं है बच्चे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, फ्री नोट्स पा सकते हो। अब फ्री क्लास भी हम आपको देंगे। फ्री क्लास यूट्यूब पर मिलेगी शाम को 7 बजे 7 PM, ठीक है, मेरे द्वारा। और इसमें एक से एक बढ़कर स्पेशल टॉपिक आएगा, आप पढ़ते जाओ खत्म करते जाओ, पढ़ते जाओ खत्म करते जाओ। और अपनी परीक्षा कोई भी देने जाना, जीएस से मत घबराना दोस्त, हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इसी तरह की जानकारी के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।